सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चन यानी टोटल 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नए क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिनसुरा। चिनसुरा का कारखाना डचों ने स्थापित किया था बंगाल में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार एक अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किस युद्ध में हुआ था? तो वो प्लासी के युद्ध में हुआ था सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से, यानी प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था जिसमें लॉर्ड क्लाइव विजय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। अब अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह ने सुझाया था आज़ाद हिंद फौज का विचार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सही जवाब CR दास यानी चित्तरंजन दास था सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो क्लीमेंट एटली था भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नारा है जिसमें महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? सही जवाब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने दिया था, स्वराज दल की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो है चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ में। अगला प्रश्न है,
ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो वह नमक कानून को तोड़ने से है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फर खान थे लाल कुर्ती आंदोलन के नेता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे और एनटीपीसी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। रोलेट एक्ट भारत में 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? राइट आंसर इसका है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में जो उन्हें सर की उपाधि दी गई थी उसे उन्हें त्याग दी थी, उसे उन्हें वापस दे दी थी। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो वो की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वो चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वो लौटे थे सन 1915 में। वो दिन था 9 जनवरी 1915। इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनके इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे क्या कहा जाता था? इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, तो इसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भीकाजी रुस्तम कामा। इन्हें हम भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगा खान। आगा खान था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, याद में रख लेना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, सन 1912 ई में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग था भारत का वाइसराय जब 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वो सावरकर जी ने किया था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया था अभिनव भारत का गठन। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वो हुई थी सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1905 ई में बंगाल का विभाजन किस वाइसराय ने किया था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सो वो थे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। अगला सवाल है किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो वो थे महात्मा गांधी ने की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वह है वी चिरोल। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। अगला प्रश्न है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ? सो वो 7 अगस्त 1905 से हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में किसने की थी? तो वो था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओ ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला प्रश्न है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो वो थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक। अगला प्रश्न है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट था भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। अगला प्रश्न है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो वो थे के रामकृष्ण पिल्ले, स्वदेश वाहिनी के संपादक। अगला प्रश्न निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारत संघ के संस्थापक। अगला प्रश्न निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो वो था एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वो था वेलेजली। वेलेजली ने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है, सन 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में था? तो वो था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में था। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था सैडलर आयोग का। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो वो ज्योतिबा फुले थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है शिवदयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो वो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो वो 1905 में। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल था बहुजन समाज का संस्थापक। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। अगला सवाल है, कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था शुद्धि आंदोलन का समर्थन। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे थे प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक। अगला प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री है देव समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो किया था ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन। सॉरी, नॉट केशव चंद्र सेन, वो थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? तो है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने लगाई थी सती प्रथा पर पाबंदी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो वो बम्बई और थाने के बीच में हुआ था रेल लाइन का निर्माण। अगला प्रश्न है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट, किस वाइसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो वो थे लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसके ही कार्यकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वो था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। अगला प्रश्न है, किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स के पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो था लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी न्यायिक संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे पामरटन। अगला प्रश्न, सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा का नाम किसने दिया था? तो वो थे वीडी सावरकर, यानी स्वतंत्रवीर सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो थे एस.एन. सेन थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो थे तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, सन 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो था तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो वो था बिरसा थे मुंडा विद्रोह के नेता। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन था? तो वो था जयसिंह, याद रखना है जयसिंह। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो वो है जयदेव। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो है उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो वो कालिदास ने लिखा हुआ है कुमार संभव महाकाव्य। अगला प्रश्न, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? तो सही जवाब है राजतरंगिणी है कल्हण की पुस्तक का नाम। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो सही जवाब है नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथा यानी होता है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो अजंता की गुफाएं है। अगला सवाल है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है अजंता की गुफाएं, जो कि है बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट हर्ष के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक। अगला प्रश्न है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है गुप्त जो वंश है उसे भारत वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है वानभट्ट। हर्ष चरित्र पुस्तक लिखी गई है वानभट्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन।
अगला प्रश्न है कि किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय एक राजा है था जिसका अन्य नाम देवगुप्त था। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? सो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता यानी 100% विजेता, यानी उसने जितने भी युद्ध लड़े थे वो सभी में उसने जीत हासिल की थी, इसलिए उसे शक विजेता यानी 100% विजेता कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में डोमेकस भारत आया था? तो वो बिंदुसार के शासनकाल में डोमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न है कि आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो वो था हयक। हयक नाम था आजाद शत्रु के वंश का नाम। अगला प्रश्न है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो था महापद्मनंद था नंद वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो था मौर्य वंश ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया और फिर उसे हराया और फिर उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त, चाणक्य का एक अन्य नाम था। अगला प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो वो है जैन दर्शन से संबंधित। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है और पहले तीर्थकर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके काल में बनाई गई थी? तो वो कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हिस्ट्री से बेस्ड थी, इतिहास पर आधारित। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।